तो सरकारी ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है, बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है कि सर्वे के दौरान सर्वे जो होता है, सर्वे के जांच के दौरान ये भी पता चला है कि बहुत पुराना सीओ जो होता है, बहुत पुराना सीओ कर्मचारी जो होता है, वो फर्जी के वाला, जैसे में सरकारी ज़मीन का फर्जी के वाला दस्तावेज जो होता है, खतियान उतियान, ये टोटल चीज़ भी बना दिया हुआ है। और जिसके बाद उसका रसीद भी कटता है, ऑनलाइन नेट पर भी चढ़ा दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ऐसा सरकारी ज़मीन पर ऐसा मतलब मामला अभी चल रहा है। उस सब के ऊपर भी कार्रवाई जैसे में हो रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है कि उसका जांची अभी चल रहा है कि आखिर ये काम जो किया है वो कौन सीओ है और कौन कर्मचारी है कि उसका ऑनलाइन नेट पर चढ़वाया है, और कौन जो है कि उस टाइम में जो सरकारी ज़मीन जो है उसका खतियान बनवाया है और केवाला बनवाया है। तो ज़मीन से रिलेटेड बहुत इतना सारा अप टू डेट आया हुआ है, इतना सारा अप टू डेट आया हुआ है कि ये पूरा अप टू डेट आपको ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और चाहे आप सरकारी ज़मीन पर घर उर भी मकान उकान पक्का के बना दिए हुए हैं, तो आपके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो देखना। अगर आप सरकारी ज़मीन कब्जा नहीं किए हुए हैं, आपका खतियानी ज़मीन है, अगर आपका ज़मीन का सर्वे हो गया है, पूरा फाइनल है, तो फिर आपको ये वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप इस वीडियो में से हट सकते हैं। लेकिन आपको साथ अगर ऐसा मामला है, ठीक है, ज़मीन से मैटर कोई भी ऐसा अगर मामला है ना, तो आपको पूरा अप टू डेट और पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। अब बाई चांस कहीं आपके इधर सर्वे भी ज़मीन का हो गया हुआ है, आपको होता है ना कि आपके इधर आपका ज़मीन का सर्वे हो गया होगा, अगर आप ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, चाहे नहीं तो ऑनलाइन किए होइएगा और नहीं तो ऑफलाइन कोई माध्यम से आप अप्लाई करवे नहीं किए हैं, तो आपके लिए तो और ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं कि जिधर जिधर का भी बहुत ऐसा, बीच में भी हम आपको बताए थे ना कि बहुत ऐसा अप टू डेट आया हुआ था कि जिसमें हम आपको बताए थे कि बहुत खतियान लॉक कर दिया गया है और बहुत जमाबंदी लॉक कर दिया गया है। हम आपको बताए थे ना बीच में कि लॉक कर दिया है, और वो लॉक किस लिए किया हुआ था पता है? इसलिए कर दिया हुआ था कि सरकार के ये लग रहा था कि ये ज़मीन शायद सरकारी उरकारी है, इसलिए इसको सर्वे नहीं करवा रहा है। बात समझ रहे हैं कि ये ज़मीन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी है इसलिए उसका सर्वे अगला नहीं आदमी करवा रहा है, इसलिए कि ये तो सरकारी ज़मीन है और सर्वे करवाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, इसलिए नहीं करवा रहा है। इसलिए वो क्या किया था कि ज़मीनें लॉके कर दिया था, जमाबंदी। लॉक के मतलब क्या होता है? लॉक का मतलब ये हो गया कि आप तो नहीं उसका मतलब रसीद उसीद कटा सकते हैं, नहीं तो बेच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? तो जिसके बाद हो गया क्या कि ज़मीन, अब उसमें भी क्या हुआ कि लॉक अनलॉक कर दिया किसका, कि जो आदमी सर्वे करवाया उरवाया, पूरा डिटेल्स दिया, उसका रेकअप चेक करने के बाद 1959 के मुताबिक, ठीक है, जो 1959 में जिस हिसाब से उसका खतियान था, सही में उनका ही पूर्वजों के नाम से चाहे जिसका नाम से हो जो था, उसका कोई भी नहीं, उसका फिर इनलॉक कर दिया। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब लॉक आपका ज़मीन का कर देगा, उसके बाद अगर जब लॉक कर देगा आपका ज़मीन के, तब आप जब जिला कार्यालय के, बंदोबस्त कार्यालय के, अंचल, जब यहाँ पर चक्कर जब लगाइएगा, इससे अच्छा क्या है कि ऑनलाइन आप अपना ज़मीन के लिए, सर्वे के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप कहिएगा हम अप्लाई आखिर कैसे करें, या अप्लाई करने के लिए तो कह रहा है, लेकिन अप्लाई आप कैसे करिएगा? तो अप्लाई करने के लिए देखिए, मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पर भी एक चैनल बना हुआ है, उसमें हम तीनों फॉर्म डाल दिए हुए हैं। टेलीग्राम के चैनल पर तीनों फॉर्म डाल दिए हुए हैं कि जो फॉर्म सही फॉर्म है, कौन फॉर्म है? वो फॉर्म सही फॉर्म है कि जिस पर ना आप जितना सारा रैक के नाम आप दे सकते हैं। एक DSLR का एक वेबसाइट है जहां से सर्वे के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सर्वे के लिए जहां से हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वहां पर जो फॉर्म मिलता है ना, तो उस फॉर्म में क्या है कि छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। देखिए, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी लगा दिए हुए, देखिए कितना छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। उतना छोटा छोटा खाना पर ना बहुत आदमी के पहले जो सर्वे करवाया हुआ है, बहुत आदमी बहुत सारा गलती कर दिया हुआ है। और गलती क्या किया हुआ है कि ये जो छोटा खाना इस पर दिखाई दे रहा है, ये छोटा खाना दिखाई देने के कारण वो क्या किया हुआ है कि बहुत आदमी के नाम अगर लॉन्ग है तो वो पूरा नामे नहीं दे पाया है, पूरा नामे नहीं लिख पाया है। अब बहुत ऐसा आदमी है, बहुत ऐसा भी खतियान है
जो ज़मीन बहुत ऐसा भी है ना कि मान के चलिए जमाबंदी एक ही है, खतियान एक ही है और उसमें 3-4 भाई का नाम है, 3-4 भाई का नाम है, हिस्सा बराबर होता है ना, 3-4 भाई का मतलब नाम वो होता है कि एक ही खतियान पर अभी पुराना से जो चल रहा है बहुतों का ऐसा है। तो उसमें क्या करता है कि जितना रैक का नाम होता है ना उसमें जितना का हिस्सा है और जितना के नाम से सर्वे करवाना है वो सब के नाम देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारा आदमी क्या गलती उसमें भी किया हुआ है कि छोटा खाना होने के कारण क्या किया हुआ है, एक ही रैक का नाम दिया हुआ है, एक ही रैक का नाम दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। और बहुत सारा आदमी क्या गलती किया हुआ है, बायो में अपना नाम देकर और बायो में बायो जना दिया हुआ है, तो उससे नहीं होगा। बहुत आदमी क्या किया हुआ है, उसका डिसमिस जो होता है डिसमिस नहीं जनाया है। आपको देखिए, और चौहद्दी भी पूरा चौहद्दी नहीं जनाया हुआ है, किस लिए, उसका छोटा खाना है इसलिए। छोटा खाना देखिए रहे हैं आप लोग, आप अपने देख लीजिए कितना छोटा खाना बना कर दिया है। क्या इसमें आप पूरा नाम भर लीजिएगा, नहीं भरिएगा, इसमें पूरा नाम नहीं भर पाइएगा। लेकिन जाकर जाइए मेरे टेलीग्राम के चैनल जो हो गया, चाहे व्हाट्सअप के चैनल पर भी हम अपलोड किए हैं, लेकिन टेलीग्राम के चैनल पर जब जाइएगा तो एक पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ में आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, तीनों फॉर्म मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। और जिसके बाद अगर व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर स्कैन कर कर तीनों फॉर्म का हम डाले हुए हैं व्हाट्सअप चैनल में। और व्हाट्सअप चैनल मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ये मिल जाएगा आपको क्या चीज़, तीनों फॉर्म। उसके अलावा अगर खतियान उतियान आप लगाना चाहते हैं, खतियान चाहे के वाला, तो वो भी आप निकाल लीजिएगा। तो वो कैसे निकालिएगा, सवाल भी आता है कि वो कैसे निकालिएगा, ब्लॉक में जाइएगा तो पैसा मांगेगा, तो वो भी आप घर बैठे मोबाइल से निकाल लीजिएगा, मोबाइल से निकाल लीजिएगा, पता है मोबाइल से आप अपना निकाल लीजिएगा। आप कैसे निकालिएगा तो उसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, इस सब के ऊपर पहले हम वीडियो बना दिए हैं कि ज़मीन का 26-27 का प्रकार का जो कागज़ होता है सर, चकबंदी खतियान से लेके रिवीजन सर्वे खतियान से लेके ओरिजिनल केवाला से लेके ना टोटल चीज़ स्कैन कर कर नेट पर डाला गया है। कौन, वो ओरिजिनल। जहाँ पर ब्लॉक में हम लोग जाते हैं, देखते हैं ब्लॉक में अगर जो जाते हैं जो, तो जैसा ब्लॉक में वहाँ कागज़ जो सब देख रहे हैं आप देखते हैं, वही कागज़ सा अब नेट पे अपलोड हो गया है नेट पर। तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे कीजिएगा, तो जाइए, इसका हम एक अथी बना दिए हैं। देखिए आपको तो पता होगा कि यूट्यूब पर हम हर एक चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, इसके अलावा यूट्यूब पर कैसे आपको काम करना है, फेसबुक पर कैसे काम करना है, उसके लिए वीडियो कैसे तैयार करना है। तो हम तरह तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, मिक्स कंटेंट। तो इसलिए ना उसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दिए हैं यूट्यूब। अगर आपको यूट्यूब के बारे में सीखना है, मान के चलिए आपको यूट्यूब के बारे में सीखना है, तो यूट्यूब लिखा होगा प्ले लिस्ट पर कि यूट्यूब के कोर्स, ठीक। अगर आपको अथी वीडियो से, जैसे में टॉपिक हो गया यूट्यूब नया चैनल आइडिया, कि आपको अगर कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आपको काम कहाँ करना है यूट्यूब पर, तो उसमें भी हम चैनल आइडिया के भी हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं। तो आपको ज़मीन का कागज़ निकालना है तो आपको क्या करना है, उस पर लिखा हुआ है प्ले लिस्ट पर ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, उस पर लिखा होगा प्ले लिस्ट पर कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। और उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जो होता है जितना कागज़ होता है वो सब कागज़ निकालने के ऑनलाइन हम मोबाइल से कैसे निकालिएगा वो बता दिए हैं। और साथ में वो निकालने का बहुत ऐसा होता है ना कि आईडी बनाना पड़ता है, ठीक है, आईडी बनाना पड़ता है। तो वो आईडी भी बनाने के सिखाए हैं, वो भी आसान भाषा में सिखाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत आदमी ये सोचने लगता है ना कि ये हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कहूँ वीडियो देख कर ना नहीं कर पाएंगे। आप कर लीजिएगा, बात समझ गए। हम भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम वही भाषा में हम आपको बताए हैं, बात समझ गए। हम वही भाषा में हम आपको बताए हैं कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे होइएगा तो आप निकालिए लीजिएगा, और नहीं पढ़े लिखे होइएगा ना फिर भी आप अपना ज़मीन का सब कागज़ निकाल लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कहीं भी आपका ज़मीन उमीन हेराया उराया हुआ है उसको कैसे खोजिए उजिएगा, पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ब्लॉक में और कहीं भी आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर बैठे अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। हाँ,
पर आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा। और ये जो हो गया ये वेबसाइट सब जो हो गया, वो जो भी वेबसाइट जो हो गया कि जो वेबसाइट आप यूज कीजिएगा वो 12 बजे रात के बाद उसको यूज कीजिएगा। कल कि दिन में सर्वर डाउन थोड़ा रहता है, वो प्रॉब्लम होगा तो आप कहिएगा क्या कि ये सिखाया है कुछ और इस पर दूसरे चीज़ लिख रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम दिन में थोड़ा होता रहता है। थोड़ा नेट के प्रॉब्लम के कारण ना थोड़ा आपको वेट, उस साइड थोड़ा स्लो खुलेगा। और बहुत आदमी क्या सोचता है, अगर स्लो खुलने लग जाता है तो बहुत आदमी ये सोचने लगता है ये इस स्लो खुल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होगा, मठेर देता है। तो वो आपको करना है ना, तो आपको ध्यान देकर देखिए, अगर सर्वर डाउन है ना तो उसको उतने पर छोड़ दीजिए। या तो आप 12 बजे दिन में आप कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और 12 बजे रात के बाद 12 बजे के बाद अगर करिएगा ऑनलाइन कोई भी अगर काम होता है 12 बजे के बाद कीजिए ज़मीन से रिलेटेड, तो आपका फास्ट मतलब फास्ट वेबसाइट चलेगा, ठीक। और जो भी वेबसाइट है जो और फास्ट कर दिया गया है, इसके ऊपर ना डाटा ऑपरेटर काम किया है, ठीक है। डाटा ऑपरेटर जो होता है तो और इसको सुधार कर दिया है, सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, उस वेबसाइट का तो उसको और सुधार कर दिया है। अब पहले से थोड़ा ना फास्ट काम कर रहा है, पहले थोड़ा स्लो से काम करता था, अब फास्ट काम कर रहा है। अब बहुत आदमी के पहले जो ये भी था कि जो चढ़ा हुआ नहीं था बहुत। अगर आपका ज़िला अब पहले आप ज़मीन खोज रहे होइएगा, आप अपना केवला पहले खोजे होइएगा, बाई चांस आपका ज़िला पहले चूज नहीं होता था, बहुत ऐसा ज़िला था उसका भी नहीं चढ़ा हुआ था, तो बहुत ऐसा भी है कि अब चढ़ गया है। जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ के नहीं मिला होगा वो चेक कर लीजिएगा। और उसके ऑफलाइन तो हम बता दिए हुए हैं, उसका भी वीडियो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बाई चांस ऑनलाइन नहीं अगर आपको मिल रहा है, लेकिन देखिए ऑनलाइन आपको जो जितना फॉर्म के ज़रूरत है ना उसमें हम 26 प्रकार के कागज़ डाउनलोड करने के लिए बताए हुए हैं। तो हो सकता है कहीं के वाला आपका ऑनलाइन डाउनलोड ना हो, लेकिन खतियान ज़रूर होगा। खतियान हो ना या ना हो, जमाबंदी हो गया, रजिस्टर 2 जमाबंदी आपका ज़रूर डाउनलोड हो जाएगा ऑनलाइन। आप जाकर कोशिश कीजिए, निकालिए, ठीक है, निकालिए। और ऑनलाइन ज़मीन सर्वे के लिए चाहे ऑफलाइन जहां आपका सिविल लगा हुआ है वहां जाकर अप्लाई कीजिए, जिसके बाद आपको ज़मीन के सर्वे करने के लिए घर पर आएगा और पूरा समस्या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं सरकारी ज़मीन से लेकर रिलेटेड अप टू डेट क्या आया हुआ है। यह तो हम आपको बता ही दिए कि सीओ कर्मचारी, पुराना जो सीओ कर्मचारी होता है पुराना, वो पैसा ले के आइए, रसीद सरकारी ज़मीन के क्या किया हुआ है, खतियान बना दिया हुआ है, खतियान केवाला भी बना दिया, एकदम मतलब गैदरिंग फैला के रख दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। और रसीद भी उसका काट रहा है, ठीक है, रसीद भी कट रहा है, और ऑनलाइन नेट पर भी चढ़ा दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो ऑनलाइन नेट पर चढ़ाया हुआ है तो इसमें समझिए कि डाटा ऑपरेटर से लेकर आइए पूरा का भी हाथ है। और आगे के अप टू डेट जो भी है हम आगे बताते हैं, आपको पता ही होगा कि आपका कोई भी अप टू डेट वहाँ से आता है ज़मीन से रिलेटेड, तो हम आपको बताते हैं ना कि आपको करना क्या है, आपको बचना क्या है। इसके अलावा कोई वही वीडियो आप हम बना के आपको देते हैं जिस वीडियो से आपका कोई फ़ायदा हो। और तरह तरह के वही वीडियो के चक्कर में नहीं आ पड़िएगा। बहुत सारा ऐसा भी वीडियो होता है कि जो अफवाह वीडियो बनाता है, सब अफवाह, ठीक है, अफवाह बनाएगा। अफवाह देखिएगा, ये बनाएगा कि अगर आप ओरिजिनल खतियान के वाला नहीं देते हैं तो आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। तरह तरह का आपको मतलब डराया जाएगा, आपको डराया जाएगा, डर आपको अंदर डर पैदा कर देगा कि आप भी अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाइए। डर पैदा किस लिए कर देगा, डर पैदा इसलिए कर देगा कि ज़मीन सर्वे के काम अभी चल रहा है, और बहुत ऐसा ज़मीन माफिया है जो सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ है, बहुत ऐसा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और वो चाहता है कि हम किसी तरह से विरोध करें, किसी तरह से विरोध करें और ज़मीन सर्वे न हो, ज़मीन सर्वे के काम रुक जाए, ज़मीन सर्वे के काम में बाधा डाला जाए, और सरकारी ज़मीन के सही था पता न चल पाए, कोई ज़मीन कोई दूसरा आदमी दूसरा के कब्जा किया हुआ है उसका पता न चल पाए, वो आदमी सब इसके ऊपर अफवाह फैला रहा है, ठीक है। और बहुत आदमी ये सोचता है कि हम देखेंगे किसका ये बोल रहा है तो ये आम आदमी है, तो हम देखेंगे किसका वीडियो, वकील के वीडियो देखते हैं, तो सीओ के वीडियो देखते हैं, कर्मचारी के वीडियो देखते हैं, वो हमको सही बताएगा। तो वो लोग आपको कभी सही नहीं आपको बताएगा सही। अगर वो लोग आपको सही हाल बता देगा तो आप उसके पास मैटर लेकर किस लिए जाइएगा, आप बता दी, आप मैटर लेकर जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो इसलिए वो लोग कभी भी आपको शुद्ध हाल नहीं बता सकता है। बहुत ऐसा आदमी होता है ना, कहता है ये वीडियो ना
कोई वकील बनाया हुआ है ना, कोई वकील बनाया हुआ है तो उसका वीडियो हम देखते हैं, चाहे कोई अंचल अधिकारी बनाया हुआ है तो उसका वीडियो देखते हैं, चाहे कोई अमीन बनाया हुआ है तो उसका वीडियो हम देखते हैं। आखिर गलती में वही लोग पकड़ा रहा है, जहाँ जहाँ भी ज़मीन से रिलेटेड सीईओ कर्मचारी ही तो पकड़ा रहा है। एक वीडियो में हम आपको ये भी ना बताए हुए थे, एक वीडियो में वो भी हम बता दिए थे कि एक लेडीज के साथ कैसा बेसलूट किया हुआ था एगो जो सीईओ, जिसके ऊपर हम वीडियो जाकर देखिएगा कि वीडियो भी हम बना दिए हुए थे। तो उस लोग के आप ऊपर बहुत ऐसा आदमी है कि उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है। बात समझ गए कि वो वीडियो बनाया है, वो जो बताएगा तो वो सही बताएगा। तो उस सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, बाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको पास ज़मीन का, अगर आप चाहते हैं कि हम कह लगे जाए निकालें मोबाइल पर उतना परेशान होकर, तो उतना भी नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप जाइए फटाफट तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मेरा टेलीग्राम के चैनल पर फॉर्म दिया हुआ है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, उस पर फॉर्म पूरा दिया हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है ना, उसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरना है वो खाना हम कंप्यूटर से उसको सही कर दिए हैं। देखिए फॉर्म, इस पर आप देखिए ज़मीन का, अगर मान के चलिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, उसमें 4 भाई का हिस्सा है, चाहे 2 भाई का हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ना आपको अपना बड़ा भाई के नाम देना है। ठीक है, बड़ा भाई के नाम देना है। अब बहुत आदमी क्या करता है कि सबसे पहले ना उसका ही नाम दे देता है कि जिसका मृत्यु हो गया है, स्वर्गीय हो गया है, कि जिसके नाम से ऑलरेडी ज़मीन है उसका ही नाम पहले दे देता है, उसको नाम पहले नहीं देना है। बहुत सारा आदमी ऐसा गलती किया हुआ है। ठीक है, आप जाकर एक बार, अगर आप भी ज़मीन का सर्वे करवा लिए हुए हैं, ठीक है, कहीं आपका ज़मीन का सर्वे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया है, कहीं सर्वे रिजेक्ट तो नहीं आपका हो गया हुआ है, ठीक है, गलत फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप करिए क्या, जाकर हम मोबाइल वीडियो बना दिए हुए हैं कि ज़मीन का खानपुरी पर्चा कैसे देखें, खानपुरी कैसे पर्चा कैसे देखें। और हो गया प्रॉपर्टी कार्ड, ज़मीन सर्वे के बाद जो खतियान बनता है वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी कार्ड। तो आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी कार्ड आपका बना हुआ है कि नहीं। अगर आपका ज़मीन का सर्वे हो गया होगा तो आपका प्रॉपर्टी कार्ड और खानपुरी पर्चा बन गया होगा। अगर आप वो गलती किए होइएगा कि जैसे जितना जितना गलती हम बताए हैं, कि बाई चांस देखिए उस फॉर्म पर छोटा छोटा खाना दिया है, अभी आप पूरा रैक्ट के नाम नहीं जनाए हैं, पूरा जमाबंदी पर चौहद्दी नहीं जनाए हुए हैं, सर्वे वाला पर पूरा चौहद्दी नहीं जनाए हुए हैं, तो वो चीज़ इसमें जना दीजिएगा। पूरा चौहद्दी आपको जनाना है, कितना डिसमिस है वो भी आपको जनाना है, एक खतियान में कितना जमाबंदी नंबर है ये भी आपको जनाना है। बात समझ गए, टोटल चीज़ जनाना है। इसीलिए हम इस फॉर्म को देखिए, जो वहाँ सरकारी वेबसाइट से अगर ये सर्वे वाला जो हो गया कर्मचारी सब फॉर्म बना के उस पर डाला हुआ है, ठीक है, उस पर तो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया है, लेकिन उसको हम कंप्यूटर से एडिट किए, सही किए। हम कहें नहीं ऐसे में आदमी के परेशानी होगा, तो हम उसको सही किए, आधा 1 घंटा टाइम उस पर दिए और उसके बाद सही किए सब फॉर्म के, कि आदमी वहाँ पर जितना कहला कि उसको पता नहीं है कि बहुत ऐसा ऐसा ज़मीन है ना, कि बहुत ऐसा ऐसा भी मूर्ख आदमी है कि जो ज़मीन के अभी तक रसीद भी नहीं कटाया हुआ है, वो आदमी जमाबंदी कैसे फुटका लेगा हैं। और वो सोचता है सिंघल ज़मीन है, और यहाँ तो देहात में बहुत सारा लफड़ा न होता है। तो इसलिए इस फॉर्म को हम सुधार किए अपना से। ठीक, तो फटाफट आप क्या करिएगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड फॉर्म करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर देना है। खाली वो फॉर्म मेरा ही उस पर जाइए, आपको कोई ये बहुत आसान है, फॉर्म डाउनलोड करना बहुत आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जब वही आप क्लिक कीजिएगा, 1 से 2 बार क्लिक कीजिएगा तो मेरा व्हाट्सअप चैनल पर लेकर चला जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल पर चले जाइएगा तो व्हाट्सअप चैनल पर आपको वो तीनों फॉर्म मिल जाएगा स्कैन वाला। आप PDF में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सअप से चैनल से अच्छा है कि टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, और टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो एक ही PDF में आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो उस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दिए हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आप फॉर्म भी भर लीजिएगा, वो तीनों फॉर्म भर लीजिएगा। और जिसके बाद ऑनलाइन ज़मीन के ऑनलाइन अगर आप सर्वे कराना चाहते हैं, अगर आपको पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप घर से अगर नहीं बाहर जा सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, 5 मिनट के अंदर घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऑनलाइन जब कर दीजिएगा ना वहाँ पर, तो आपका ऑनलाइन वहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा। वो बता दिए हुए हैं कि कैसे ऑनलाइन करना है, कौन कौन सा रिसीविंग आपको देगा, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आप ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई
कर लीजिएगा। ठीक, जिसके बाद आपको क्या करना है, आप प्लस उसमें कोई और खता खतियान कुछ हो, तो अगर आपको ज़मीन के कुछ भी नहीं पता है, आप ज़्यादा माथापेची नहीं करना चाहते हैं, आप अपना ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उसका खाता नंबर पता है, जमाबंदी नंबर पता है, आपका आधार कार्ड पता है, ये सब लगा कर आप सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऑफलाइन कीजिए तब चाहे ऑनलाइन कीजिए, कर दीजिए। नहीं अगर करिएगा तो उनको क्या लगता है कि ये ज़मीन सरकारी है, सरकार को लगता है कि ये सरकारी ज़मीन है, इसलिए सर्वे नहीं करवा रहा है और ज़मीन के लॉक कर दे रहा है। ठीक है, बात समझ गए। अब बताते हैं कि सरकारी ज़मीन जो कब्जा किया हुआ है उसको क्या होगा। अप टू डेट आ गया हुआ है। ठीक है, अप टू डेट आ गया हुआ है, तो अप टू डेट के माध्यम से ही हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो जो रियलिटी जो हम बताए हैं अपना माध्यम से कि ज़मीन का कितना कागज़ होता है, वो सब कागज़ कैसे निकालिएगा, जितना भी कागज़ होता है, ठीक, वो कैसे निकालिएगा, तो ये तो हम बताइए दिए। अब सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया हुआ है, आखिर जो सरकारी ज़मीन खरीदिए लिया हुआ है, हम मानते हैं कि चलिए हम ये हमारे सामने सरकारी ज़मीन है, हम इसको खरीदिए लिए हैं, इसका हमारा खतियान है ना, तो उसका भी इंक्वायरिंग हो रहा है कि वो खतियान कौन सी कर्मचारी बनाया हुआ है। ठीक, उसका भी जांची हो रहा है कि वो कौन नेट पर चढ़ाया हुआ है, पकड़ा रहा है, सीधा पकड़ा जा रहा है। वो सरकारी ज़मीन के ना 1959 के हिसाब से क्या कर रहा है, उसका 1959 के हिसाब से उसका खतियान चेक कर रहा है कि 1959 में आपको पास कितना ज़मीन था हुआ आपके नाम से, खतियानी। बात समझ गए। अब आगे अप टू डेट में वहाँ से क्या आया हुआ है, आपको क्या सरकार ज़मीन दे देगा कि क्या करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो पक्का फिक्स है, ये तो पक्का फिक्स है कि जिसको रहने के लिए नहीं है, जिसको रहने के लिए नहीं है उसको 3 डिसमिस ज़मीन देगा। बात समझ गए। और जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको साथ क्या होगा, तो उसको तो हम भी कहेंगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आप देखिए अप टू डेट के माध्यम से कि अप टू डेट के माध्यम से क्या बताया हुआ है, आखिर क्या एक अप टू डेट के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से क्या आया हुआ है इसके ऊपर अप टू डेट। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी सरकारी ज़मीन, अगर आप भी कोई सरकारी ज़मीन अगर मान के चलिए बहुत साल से कब्जा किए हुए, चाहे सरकारी ज़मीन पर आप रह रहे हैं, तो इसके लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे काम चल रहा है, जब से ज़मीन का सर्वे के काम चल रहा है, जब से तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है, पता है तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है। और इसमें जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हुए हैं, जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हुए हैं, जब तक आपका ज़मीन का सर्वे हो नहीं गया है आपको नाम से, जब तक आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट आता है तो आपको पूरा देखना है, क्योंकि उसमें ना लास्ट तक पूरा वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि आखिर बदलाव क्या हुआ है और क्या करें, बदलाव क्या हुआ है, कैसे हुए हैं, बदलाव में हम करेंगे क्या। ठीक, इसके अलावा ज़मीन के अगर कोई भी कागज़ आपको चाहिए ओरिजिनल, ज़मीन का खतियान के वाला जैसे में यही समझ लीजिए ब्लॉक में जितना काम होता है ना, ब्लॉक में जितना काम होता है आप उतना काम ना अपना घर पर कर लीजिएगा, सिर्फ अपना मोबाइल से, घर बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन कर लीजिएगा। कैसे करना है इसके ऊपर हम प्ले लिस्ट में वीडियो बना दिए हैं। ज़मीन का जमाबंदी से लेकर नेट पर जितना भी काम होता है ना ऑनलाइन साइबर कैंप में, वो टोटल काम आप ज़मीन से लेकर रिलेटेड अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। ब्लॉक में कर्मचारी के पास कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है कागज़ निकालने के लिए। ठीक है, अब बताते हैं, इससे पहले हम आपको ये भी बताए हुए थे बहुत वीडियो में कि अगर कोई सरकारी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, चाहे सरकारी ज़मीन अगर आप ले रहे हैं, तो उस पर आपको कोई हक नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं होगा, वो सरकारी ही हो जाएगा। हम बहुत सारा ऐसा वीडियो में भी हम आपको बताए हुए थे कि वो ज़मीन आपको कब्जा में नहीं होगा, और उसके लेकिन अप टू डेट भी आया हुआ है। फिर अप टू डेट में क्या आया हुआ है, अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अगर बिहार सरकार के ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं तो क्या होगा। ठीक है, इससे पहले बहुत ऐसा वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कि सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, चाहे उसका खतियान भी बनवाए हुए हैं, चाहे केवाला भी बनवाए हुए हैं, तो वैसा ज़मीन आपका नहीं होगा, बल्कि सरकार का ही हो जाएगा, उसी के नाम से सर्वे होगा। इससे पहले हम बहुत ऐसा वीडियो में बताए हुए थे। अब बताते हैं आपको कि आखिर नोटिस के माध्यम से यहाँ पर कि आखिर नोटिस के माध्यम से क्या आया हुआ है, कि क्या मतलब इसमें कुछ सरकारी ज़मीन क्या आपको मिल जाएगा जिस पर कब्जा किए हुए हैं, या क्या होगा। अब चलिए इसके बाद बताते हैं नोटिस को। तो देखिए सरकारी हो गया,
सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले के लिए बड़ा अप टू डेट किया। सरकार हटाएगी आपका कब्जा। भारत में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने एक बड़ी और गंभीर समस्या बन गई है। देश में लाखों एकड़ सरकारी भूमि पर अधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, जिसमें सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। इस समस्या में निपटाने के लिए सरकार अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अवैध कब्जादारों के लिए यह एक बड़ा अलर्ट, क्योंकि सरकार जल्द बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर सकती है। इस लेख में हम सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा की समस्या, इसके कारण, प्रभाव तथा सरकार द्वारा इस निपटाने के लिए उठाया जा रहा है बहुत बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही अवैध कब्जेदारों के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सरकारी ज़मीन का अवैध कब्जा की समस्या बेहतर समझने के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा प्रमुख कारण। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की समस्या कई कारणों से पैदा हुई है और बढ़ी हुई कारणों से समझना जरूरी है ताकि इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा सके। अब फर्स्ट हो गया भूमि रिकॉर्ड की खराब व्यवस्था की कई जगहों पर सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है। यह गड़बड़ है जिसमें अवैध कब्जादारों के फायदा मिलता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक आरक्षण की कई बार स्थानीय अधिकारी राजनीतिक रिश्त लेकर अवैध कब्जे के आवेदन कर देते हैं। कानूनी कमजोर, क्रियान्वयन मौजूद कानून सख्ती लागू नहीं किया जा सकता है, अपराधी बचकर निकल जाते हैं। आवास की कमी, शहरों में बढ़ती और आबादी और महंगे के घरों के कारण गरीब लोग अवैध बस्तियां बसाने का मजबूर होते हैं। जागरूकता की कमी के कई लोग को यह पता नहीं होता है कि वो जिस ज़मीन पर रह रहा है वह सरकारी है। सरकारी के कड़े कदम अवैध कब्जेदार के लिए बड़ा खतरा। अगर आप सरकारी ज़मीन के अगर आप मान के चलिए कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन हम आपको जो पहले भी बहुत ऐसा वीडियो में बहुत वीडियो में बताए हुए थे कि वो ज़मीन आपको नहीं होगा। आखिर आप फिर पूरा अप टू डेट पढ़ लीजिए कि आखिर क्या है अप टू डेट में। राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सरकार देश भर में सरकारी ज़मीन का व्यापक सर्वे करवा रही है ताकि अवैध कब्जे में सही जानकारी मिल सके। डिजिटल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन के द्वारा तो वो कैमरा मतलब उसको किया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई सरकारी ज़मीन अगर आप खरीदे हुए हैं, ना, उसका अगर आप सोचते होइएगा, बहुत ऐसा आदमी है ना कि जो मेरे पास आता है वो क्या कहता है कि ये सरकारी ज़मीन में हम बसे हुए हैं, हम उस पर घर बना लिए हुए हैं। करना क्या है कि उस ज़मीन हम अपना नाम से कैसे करवाए, ठीक है, अपना नाम से कैसे करवाए, खतियान कैसे बनवाए, केवाला कैसे बनवाए। तो हालांकि आप बनवा सकते हैं, बन भी जाएगा। सीईओ अगर बनाइएगा, कर्मचारी हो सके पैसा वैसा लेके बना भी कोई दे डुप्लीकेट, लेकिन होगा नहीं माने आपका जो अथी से सर्वे नहीं उसका होगा, ठीक है। बात समझ गए? तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाएं, अपना ज़मीन के अगर आप चाह रहे हैं कि सर्वे कराएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम इस वीडियो में आपको नहीं तक खतियान और केवाला कोई चीज़ में बहुत आसान तरीका बताते हैं जिससे आप अपना ज़मीन का ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन बैठे बैठे घर पर सर्वे कर लीजिएगा। करना क्या है, तो सबसे पहले जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और व्हाट्सअप चैनल का भी है। तो टेलीग्राम पर 3 फॉर्म है, ठीक है, 3 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, पेन से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, जिसके बाद भर लीजिएगा। तो वो भरना आपको पड़ेगा, और जिसके बाद भरना कैसे है वो भी हम बता दिए हैं। तो जाइए उस पर
पीडीएफ में, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो पीडीएफ में तीनों फॉर्म है। और व्हाट्सअप चैनल में जाइएगा तो व्हाट्सअप चैनल में स्कैन करके डाले हैं कि तीनों के तीनों फॉर्म स्कैन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जाकर फटाफट डाउनलोड कर दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दोस्त महीन को शेयर भी कर दीजिएगा कि अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा अगर मैटर होता है तो कोई कमेंट करता है ना, उसके ऊपर भी हम रिप्लाई दे देते हैं। इसके अलावा ज़मीन का खतियान कैसे निकाले, ज़मीन का केवाला कैसे निकाले, ज़मीन का जमाबंदी कैसे निकाले, ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ जो जानकारी जितना भी कागज़ होता है। इसके अलावा अगर आपका बाई चांस ज़मीन का सर्वे हो गया हुआ है, बाई चांस कहीं आपका ज़मीन का सर्वे हो गया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ज़मीन का खान पूरी पर्चा भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए हम प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं जहां पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें वहां पर जाइएगा तो ज़मीन के पूरा कागज़ आप निकाल लीजिएगा, जितना भी कागज़ होता है, और चेक कर लीजिएगा। और कुछ ऐसा भी ज़मीन होता है कि जो नेट पर नहीं चढ़ा रहता है, बहुत सारा ऐसा भी ज़मीन होता है कि जो नेट पर नहीं चढ़ा रहता है, तो उसको भी आप क्या करिएगा, नेट पर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में जहाँ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगले चल।